जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी एनफोर्समेंट कांस्टेबल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कराया जा चुका है और अब आगे रिजल्ट है फाइनल की। तो फाइनल रिजल्ट की अपडेट लेंगे कि एनफोर्समेंट कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। और जो सबसे ज़रूरी सवाल सबका है कि क्या मेडिकल होगा, तो अगर मेडिकल होगा तो कब होगा, फाइनल रिजल्ट से पहले होगा कि बाद में होगा। और जो फाइनल सबका डाउट है, सबका सवाल है कि भैया फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी, क्योंकि कट ऑफ पर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो इन सब की चर्चा की जाएगी और एनफोर्समेंट कांस्टेबल का अब तक का जो लेटेस्ट अपडेट हमें मिला है उन सबको आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फाइनल रिजल्ट के अपडेट की कि उस पर क्या चीज़ें चल रही हैं। तो भाई अभी इसके फाइनल रिजल्ट में समय लगेगा, क्योंकि इसके बाद जो रिजल्ट आने के लिए है वो 55-12 का रिजल्ट आएगा और उसके बाद वीपीओ की डीवी के लिए रिजल्ट आएगा। और कल आप सबको पता है एएनएम का रिजल्ट जारी हुआ है, तो एएनएम का फाइनल रिजल्ट भी आ गया है। तो हो सकता है एएनएम में जो कुछ कॉमन लड़कियां रही हों इसी के लिए, अगर सिलेक्ट हो गई होंगी तो फिर आपके लिए फायदा रहेगा। लेकिन फायदा कब रहेगा? फायदा तभी होगा जब वेटिंग लिस्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगी। और आज आप जानते ही हैं कि वेटिंग लिस्ट के लिए कुछ बच्चे आयोग और डिप्टी सीएम के आवास गए थे। तो डिप्टी सीएम ने भी बच्चों को आश्वासन दिया है और योगी जी ने भी कुछ अनाउंस किया है। वो सारी चीजें हमने अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दी थी। तो जो लोग टेलीग्राम से कनेक्टेड हैं, सारी अपडेट उनको मिल रही है। अगर आप लोग ना जुड़े हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है भाई। तो पहले 55-12 का आएगा, उसके बाद वीपीओ की डीवी का आएगा। अब इसमें सबसे बड़ा पेज हम लोगों को नहीं पता है, बाकी आयोग को तो पता ही है कि आगे मेडिकल होगा कि इसका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो अभी इन दोनों चीज़ों में हम लोगों को कंफ्यूजन है, क्योंकि ये पहली बार वैकेंसी आई है। तो एग्जैक्ट इसका सिनेरियो क्लियर नहीं है कि पहले फाइनल होगा या पहले मेडिकल होगा। लेकिन चूंकि जैसा यूपी ट्रिपल एस सी का रिवाज रहा है, डीवी के बाद फाइनल रिजल्ट ही आता है, तो उम्मीद पूरी फाइनल रिजल्ट की ही है। और बाकी जिनका फाइनल हो जाएगा, मेडिकल उन्हीं का होने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे कि मेडिकल होगा कि नहीं और सबसे जरूरी फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी। लेकिन उसके पहले आपको मैं इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से स्टैटिक जीके की बेहतरीन बुक लॉन्च की गई है, जो कि भारत की शॉर्टेस्ट स्टैटिक जीके है और पूरा सिलेबस कवर करती है, वो किसी भी एग्जाम का हो। तो जिसमें भी स्टैटिक जीके पूछा जा रहा है उन सबके लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की स्टैटिक जीके आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और आगे पेट भी आने वाला है, पेट में भी स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, आप इसका कंटेंट देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। चीजों को ग्राफिकल रखा गया है ताकि पढ़ने में भी अच्छा लगे और समझ में भी आए। और स्टैटिक जीके के साथ साथ आप जनरल इंग्लिश की भी तैयारी कर सकते हैं। जो लोग भी एसएससी, रेलवे या अन्य जो एग्जाम है जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उसके लिए आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इंग्लिश की इस बुक को ट्राई कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस इसमें आपको मिलेगा और बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब चूंकि इंग्लिश की बुक है तो हिंदी माध्यम के जो भी छात्र हैं अब उनमें कोई भी डर नहीं रहेगा। आप लोग इसका भी कंटेंट देख सकते हैं। जो भी कंटेंट दिया जाता है उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपके लिए अलग अलग लेवल में सवाल दिए जाते हैं। यहाँ पर लेवल 1 है, फिर लेवल 2 है, फिर लेवल 3 है। यानी लेवल के हिसाब से आपका बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कराया जाता है। और इंग्लिश के बाद आप इनकी मैथ्स को भी ट्राई कर सकते हैं। शॉर्टकट्स के सभी रहस्य इसमें दिए गए हैं। तो मैथ भी जहां जहां पूछी जाती है उसके लिए भी आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बुक रहेगी। कंप्लीट सिलेबस आपको इसमें मिलेगा, चाहे अरिथमेटिक हो चाहे एडवांस हो। और इसका कंटेंट आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहला अध्याय है अपनी गणना को तेज करना, यानी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे ताकि आपका समय कम लगे और आउटपुट ज्यादा निकले। तो आप एक बार इस बुक को ट्राई कर सकते हैं। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब आगे बात करेंगे, क्या मेडिकल भी होगा? तो भाई मेडिकल होना तो चाहिए, लेकिन कब होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भाई डीवी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब डीवी के बाद जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग का रवैया रहा है, फाइनल रिजल्ट ही जारी किया जाता है। लेकिन चूंकि अब ये फोर्स लाइन की नौकरी है तो इसमें आपका मेडिकल होना चाहिए। लेकिन मेडिकल कब होता है ये देखना होगा, फाइनल रिजल्ट के बाद होगा कि पहले होगा। लेकिन मेडिकल तो होगा, वो चाहे सिलेक्टेड लोगों का ही हो। तो मेडिकल तो इसमें सभी का किया जाएगा। तो अगर बाद में मेडिकल किया गया और अगर वो लोग फेल हो गए तो उनका क्या होगा? तो भाई इसीलिए वेटिंग लिस्ट जरूरी है। सबसे बड़ा मुद्दा वेटिंग लिस्ट का ही है और लगातार इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। वेटिंग लिस्ट के लिए बहुत सारे लोग सारी चीजें कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर अपनी अपनी बात उठाई जा रही है ताकि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग में भी वेटिंग लिस्ट शामिल हो सके। और जो सीटें वैकेंट हो जाती हैं या अन्य भर्ती जो कहीं अलग सिलेक्ट हो जाते हैं, अगर वो सीट खाली रह जाए तो उस पर किसी दूसरे बच्चे को भी मौका मिल सके।
इसीलिए वेटिंग लिस्ट जरूरी है। चलिए अब सबसे लास्ट में बात करेंगे एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ। भाई फाइनल कट ऑफ आप सबको पता है कि सब लोग अपना अपना एक्सपेक्टेशन ही करते हैं, क्योंकि जो फाइनल होगा वो आयोग का ही माना जाएगा। फिर भी कितना अज्यूम कर सकते हैं, तो आप अज्यूम करके 50 से कम मत अज्यूम करिए, यानी 50 प्लस ही आप इसको अज्यूम करके रखिए। जनरल के हिसाब से अगर आपके 50 प्लस हैं तभी आप अपने आप को इसमें सेफ मान सकते हैं, है ना। बाकी फाइनल तो जो भी आएगा वो आयोग का ही फाइनलाइज होगा, तो इस पर बहुत ज्यादा बहस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो जिसके नंबर बन चुके हैं अब उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। तो आप लोग अगर इसमें आपको लगता है तो उम्मीद करिए, नहीं लगता है तो दूसरी वैकेंसी को भी देखते रहिए, क्योंकि अगर उम्मीद लगाए रहेंगे और उम्मीद टूटेगी तो बहुत दुख होगा। ठीक है भाई, तो 50 से कम उम्मीद ना रखें, बाकी जिनका भी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि वैकेंसी सिर्फ 477 है और बच्चे यहाँ पर लगभग 3000 के आसपास हैं। तो भाई लगभग 7 साढ़े 7 गुना बच्चे हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ हाई रहेगी। अब जैसे अगर वेटिंग लिस्ट रहती तो वेटिंग लिस्ट से फायदा ये होता, जैसे 55-12 क्लियर हो गया है तो 55-12 वाले अभ्यर्थी बाहर हो जाते और उनकी सीट इन बच्चों को मिल जाती। दूसरा एजीटीए भी आया है तो एजीटीए वाले बच्चे इसमें शामिल हो जाते। वीपीओ आया है, वीपीओ भी। ठीक है, तो जो वैकेंसी क्लियर हो जा रही हैं अगर वेटिंग लिस्ट होती तो सबको फायदा मिलता। और अभी तो एएनएम भी आ गया है, तो एएनएम वाली जो भी लड़कियां हैं वो भी इसमें बाहर मतलब कर लेंगी, तो वो एएनएम ही ज्वाइन करेंगी। तो वेटिंग लिस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है और जो इस समय का चर्चित मुद्दा भी है। अगर वेटिंग लिस्ट आ जाती तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा। ठीक है भाई, तो कट ऑफ आप 50 से कम उम्मीद मत करें जनरल में, बाकी अगर कम पे भी हो जा रहा तो बहुत अच्छी बात है, और अन्य भर्तियों की भी तैयारियां करते रहिए। और बाकी अगर आप लोग टेलीग्राम से न जुड़े हो तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उससे ज्वाइन हो जाइए और जो भी रेगुलर अपडेट भेजी जा रही है उन सबका फायदा उठाइए। और इन्फोर्समेंट का डिस्कशन ग्रुप भी है, उसकी भी लिंक आपको उसी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहां से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो रिजल्ट आने में अभी समय है, बाकी जो भी अपडेट आएगी कि रिजल्ट कब तक आएगा तो वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इन्फोर्समेंट कांस्टेबल से जुड़ी अपडेट आप सब तक पहुंचती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।